सवाल सीधा ये पूछ रही हूं, किसके इशारे पर हिंदुओं पर हमला हो रहा है? आखिर किसके इशारे पर? सनातन के खिलाफ आखिर साजिश क्यों है? किसकी साजिश है? और बार बार इस तरह के बयान क्यों आते हैं? हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की क्या यह साजिश वाकई रची जा रही है? सनातन का क्या दुष्प्रचार किया जा रहा है, वो भी हिंदुस्तान में? आज सवाल ये पूछ रही हूं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, महाभारत में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे संजीव उनियाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, महंत नवल किशोर दास अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय वर्मा जी जुड़ रहे हैं और साथ ही संजीव कौशिक जी हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं। सबसे पहले मैं अजय वर्मा जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं और सीधा सीधा सवाल पूछ रही हूं कि हिंदुओं का अपमान करने का क्या एक खुली छूट दे रखी है कांग्रेस पार्टी ने? जाओ हिंदुओं का अपमान करो। बीजेपी ने एक एजेंडा चला रखा है, अपनी टीम के लोग छोड़ रखे हैं और हर जगह सरकार गिराने के लिए, मेरी सुन लीजिए, आपने टाइम दिया, हर जगह सरकार गिराना और उसके पीछे जैसे अंग्रेज तो कम से कम उनकी एक नीति ने साफ तो होती थी, फूट डालो और शासन करने की राजनीति थी। तो यहाँ तो फूट अंग्रेजों से भी बुरे हाल है सरकार के और बीजेपी के लोगों के। फूट डालो शासन नीति तो कम से कम एक नीति तो होती है, एक नियत तो होती। यहाँ ना नीति है ना नियत है। ये कब किसके पीछे लग जाए, कहाँ कर दें, कहाँ सरकार गिरा दें, कब देश को बेच दें, कब चाइना को घुसेड़ दें, कब अरुणाचल में एंट्री करा दें। अजय वर्मा जी, सवाल कुछ और था ना? ये वही सवाल कुछ और था, वही सवाल कुछ और कह रहा हूँ। मैंने कहा हिंदुओं का अपमान करने की खुली छूट है क्या? आपके नेता एक के बाद एक बयान देते रहते हैं, ऐसा लग रहा है होड़ लगी है। कर्नाटक की भीड़ को देख के भारत जोड़ो यात्रा में साहब जो है वही के कार्यकारी अध्यक्ष, वही तो कह रहा हूँ। और क्या कर्नाटक के लिए यूपी में तोड़ने कोई आएंगे? बीजेपी के जो प्रोपेगेंडिस्ट है, आईटी से। आप ये जोड़ने वाली बात कर रहे हैं। जो आपको लग रहा है हिंदू जुड़ जाएंगे आपसे इस बयान के बाद? जिन्हें ये काम सौंपा हुआ है, विधायक खरीदो, एमपी खरीदो, तोड़ो, सरकार गिराओ या केवल वहां जाओ, तो कर्नाटक के लोग कर्नाटक में ही तो जाएंगे। कर्नाटक की भीड़ ने भारत जोड़ो में जब इतिहास बदल दिया और आने वाले कल में दिख गया कि सरकार साफ और 2 अंकों में भी मतलब सतीश का ये बयान सही है? ये मैं कह रहा हूं, सतीश जी का बयान सही है। हिंदू शब्द गंदा है, हिंदू बात बताऊंगा तो शर्म आ जाएगी, मतलब सही मानूं? नहीं, इसके पीछे बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने लिख के दिया। आईटी सेल के क्या? वही इनका धंधा है ये, और वही लोगों ने इनके पीछे ऐसा करने की कोशिश है कि कांग्रेस को नीचे दिखाने की कोई कसर ना छोड़े। नो सर, नहीं, आपके पास क्या सबूत है? इस बात को आप समझिए कि आपके खुद के नेता आपकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा डैमेज कर रहे हैं। हमारे सबसे बड़ा नीचा दिखाने वाले लोग बीजेपी के नेता राहुल गांधी है, हमारी पार्टी के नेता डी के शिव कुमार है, सिद्धारमैया साहब है। कार्यकर्ता तो बहुत सारे सब हमारी तरह छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं। ये सतीश साहब कार्यकर्ता है, कार्यकारी अध्यक्ष है पार्टी के। भारत स्वतंत्र है। नहीं है क्या? मिनिस्टर रह चुके कर्नाटक सरकार। ये कह रहा हूँ। अब क्या, अब तो नहीं है ना? नहीं, तो इनकी कोई हैसियत नहीं। कितने, आपने सही बता दिया, राहुल गांधी के अलावा किसी की हैसियत नहीं है। विधायक छोड़ के बीजेपी में पहुंच गए। राहुल गांधी के अलावा उदाहरण ले प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी को ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, एक मिनट अजय वर्मा जी, जतिन प्रसाद जी, अभी कितने हो गया? वो कुछ भाषा बोल दें तो उनको बयान दिखाने से कोई फायदा। तो इसलिए मैं फाइनली 10 सेकंड सर, केवल अगर आपको लग रहा है कि अगर केवल फाइनली 10 सेकंड में मैं बोल के खत्म करूंगा, फिर मैं योग्य प्रवक्ता बीजेपी के सुनूंगा और आपको सुनूंगा। फाइनली मेरा ये है कि ये बीजेपी की आईटी सेल की चाल है कि तोड़फोड़ करो और तोड़फोड़ करने के बाद इस तरह से माहौल बनाओ कि कांग्रेस की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए तन मन धन और साम दाम दंडभेद किसी भी नीति से जाइए और उसे खंडित। अब अजय वर्मा जी, अखंड भारत के लोग भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस को खंडित नहीं होने दें।